केदारनाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो न केवल अपनी धार्मिक आस्था के कारण से श्रद्धालुओं के बीच काफी लोकप्रिय है, बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण से सैलानियों और ट्रैकर्स के बीच में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। सन 2013 में केदारनाथ में जो प्राकृतिक आपदा आई थी, उसके बाद इसकी प्रसिद्धि देश विदेश में और काफी बढ़ गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं गेविन सिंह कामड़े और मैं आपको आज केदारनाथ की यात्रा कराने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप केदारनाथ आना चाहते हैं तो केदारनाथ आने के 3 प्रमुख उपाय हैं जिसके माध्यम से आप पहुंच सकते हैं: हवाई मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग। सबसे पहले हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के माध्यम से भारत के किसी भी शहर से आपको उत्तराखंड के हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून आना पड़ेगा। दिल्ली से केदारनाथ की जो दूरी है वो लगभग 452 किलोमीटर के आसपास की है। दोस्तों, हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से सोनप्रयाग के लिए आपको स्थानीय बस, टैक्सी, कार इत्यादि लेना पड़ेगा और इन तीनों मुख्य शहर हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून से सोनप्रयाग की जो दूरी है वो लगभग 200 से 250 किलोमीटर के बीच की है। आप चाहे तो गुप्त काशी की बस ले सकते हैं और गुप्त काशी से आप सोनप्रयाग पहुंच सकते हैं। दोस्तों, सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आपको मंदाकिनी नदी पर बना पुल क्रॉस करना पड़ेगा और जब आप पुल क्रॉस करते हैं तो यहीं पर आपको शेयर्ड जीप मिल जाएगा। यह जीप आपको सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर दूर गौरीकुंड पर छोड़ देगी। दोस्तों, सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक केवल शेयर्ड जीप ही चलती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की सरकारी या निजी वाहन नहीं चलती है। गौरीकुंड केदारनाथ तक पहुंचने का आखिरी मोटर मार्ग होता है। इससे आगे की दूरी आपको पैदल, पालकी, खच्चर या घोड़े पर करनी पड़ेगी। दोस्तों, गौरीकुंड से केदारनाथ की जो दूरी वो लगभग 16 किलोमीटर की है। यदि आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको फाटा एयरबेस जाना पड़ेगा जो गुप्त काशी के पास ही स्थित है। केदारनाथ पहुंचने का सड़क मार्ग गौरीकुंड तक समाप्त हो जाता है और वहां से शुरू होता है पहाड़ों पर चढ़ाई। दोस्तों, अगर आप हवाई मार्ग से केदारनाथ पहुंचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्रमुख यहाँ का जो हवाई अड्डा है वो देहरादून है। देहरादून का ग्राउंड जोली एयरपोर्ट है, यहाँ पर आपको आना पड़ेगा और यहाँ से आप बस, टैक्सी के माध्यम से सोनप्रयाग पहुंचना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, देहरादून से सोनप्रयाग की जो दूरी है वो लगभग 240 किलोमीटर के आसपास की है। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद फिर से आपको यहीं पर शेयर जीप लेना पड़ेगा गौरीकुंड पहुंचने के लिए और यहाँ से गौरीकुंड से जो केदारनाथ की दूरी है वो 16 किलोमीटर की है। दोस्तों, अगर आप रेलगाड़ी के माध्यम से केदारनाथ आना चाहते हैं तो बता दें कि सबसे नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वो ऋषिकेश का है, किंतु आप हरिद्वार से, देहरादून से भी रेल मार्ग के माध्यम से पहुंच सकते हैं। तीनों शहरों से सोनप्रयाग की दूरी ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए आप रेल मार्ग के माध्यम से या तो ऋषिकेश आ जाएं या तो हरिद्वार या देहरादून आ सकते हैं और यहाँ आने के बाद आप यहाँ पर टैक्सी या बस के माध्यम से सोनप्रयाग पहुँच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सड़क मार्ग के माध्यम से केदारनाथ पहुंचना चाहते हैं तो दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर इत्यादि सभी बड़े शहरों से हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून से बहुत सारी बसें जुड़ी हुई है। यहां पर आप बस पकड़ करके आसानी से बस या टैक्सी के माध्यम से केदारनाथ पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप टैक्सी, बस या कार के माध्यम से केदारनाथ तक आना चाहते हैं तो सोनप्रयाग तक ही आप अपने वाहन से आ सकते हैं। जिस भी वाहन से आप आएंगे आपको सोनप्रयाग के आसपास मंदाकिनी नदी के पुल के पास ही आपको रुकना पड़ेगा। वहां से ही पैदल मंदाकिनी नदी का पुल पार करना होता है और उसके आगे जीप स्टैंड है जहां पर आपको जाना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर सरकारी जीप यात्रियों को 20 से 30 रुपये मात्र में गौरीकुंड छोड़ देती है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की जो दूरी है वो लगभग 5 किलोमीटर की है, इसीलिए आप पुल पार करके शेयर्ड जीप से गौरीकुंड पहुँच सकते हैं। दोस्तों, गौरीकुंड में ही रजिस्ट्रेशन किया जाता है आधार कार्ड के माध्यम से। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाएगा। गौरीकुंड केदारनाथ तक मोटर मार्ग से पहुँचने का आखिरी स्थान होता है। इसके आगे कोई भी वाहन नहीं जाता। यहाँ से केदारनाथ की दूरी लगभग 16 किलोमीटर की बताई जाती है, इसलिए आगे का मार्ग आप पैदल या विभिन्न साधनों के माध्यम से कर सकते हैं। आइए उनके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आप स्वस्थ हैं, युवा हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे केदारनाथ का ट्रैक जो है पैदल करें। जी हाँ दोस्तों, देश विदेश से लाखों की संख्या में जो लोग केदारनाथ के दर्शन के लिए आते हैं, केवल मुख्य मंदिर को ही नहीं अपितु इसके आसपास के दृश्यों की सुंदरता को भी देखने के लिए यहाँ पर आते हैं और वो सब पैदल ही ट्रैकिंग करते हैं। तो आपको केदारनाथ का ट्रैक जो है पैदल ही करना चाहिए। आप देखेंगे कि आसपास हजारों की संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ की यात्रा हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
दोस्तों केदारनाथ का जो ट्रैक पैदल अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो सामान्यतः 8 घंटे का समय यहाँ पर लगता है। इसीलिए आप गौरीकुंड से सुबह जल्दी केदारनाथ ट्रैक के लिए निकल जाएं ताकि दिन ढलने से पहले आप प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते लेते केदारनाथ आसानी से पहुँच जाएँ। इसके साथ ही साथ केदारनाथ की यात्रा को भारत सरकार के द्वारा अधिक सुगम बना दिया गया है। 16 किलोमीटर का जो पूरा पैदल ट्रैकिंग जो होता है श्रद्धालुओं के लिए सुगमता भरा यहाँ पर रखा गया है। बीच बीच में बहुत सारे विश्राम गृह देखने को मिलेंगे, खाने पीने की व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। अगर आप आराम करना चाहते हैं तो यहाँ पर छोटे छोटे रूम यहाँ पर मिल जाएंगे जहाँ पर आप आराम कर सकते हैं और आराम से विश्राम करते करते खाना खाते आराम से आप केदारनाथ पहुँच सकते हैं। दोस्तों अगर आप केदारनाथ की यात्रा पैदल नहीं करना चाहते तो यहाँ पर घोड़ों और खच्चर की भी सुविधा आसानी से मिल जाती है। यह सुविधा आपको गौरीकुंड में जहाँ से आप पैदल यात्रा शुरू करते हैं वहीं से यह सुविधा मिल जाती है। इसका शुल्क उत्तराखंड सरकार की ओर से निर्धारित किया गया है। सामान्यतः गौरीकुंड से केदारनाथ जाने का जो घोड़े का जो किराया होता है वो 1000 से 1500 रुपये के बीच में होता है। अगर आप वापस फिर घोड़े से आना चाहते हैं तो इसका मूल्य और थोड़ा बढ़ जाता है। दोस्तों अगर आप घोड़े के माध्यम से केदारनाथ नहीं जाना चाहते, खच्चर के माध्यम से नहीं जाना चाहते हैं तो यहाँ पर सरकार की ओर से पालकी की सुविधा भी होती है। इसमें आपको एक पालकी पर बैठकर जाना होता है जिसमें से आगे 2 और पीछे 2 इस प्रकार से 4 व्यक्ति आपको उठा करके ले जाएंगे और सामान्यतः पालकी का जो किराया होता है वो 4000 से 6000 रुपये के बीच का होता है। दोस्तों अगर आप घोड़ों और खच्चर के माध्यम से केदारनाथ नहीं जाना चाहते तो यहाँ पर एक और सुविधा होती है जिसे हम पिट्ठू कहते हैं। वे आपको कपड़े की पोटली की सहायता से अपने पीठ पर लाद लेंगे और कंधों और सिर को पकड़ करके आराम से केदारनाथ तक पहुंचा देते हैं। हालांकि यह यात्रा उस व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक होती है। दोस्तों यदि आप ऊपर दिए गए किसी भी साधन से केदारनाथ तक नहीं जाना चाहते तो सरकार के द्वारा केदारनाथ तक सीधी हवाई मार्ग में पहुँचने की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। दोस्तों अगर आप खच्चर, घोड़े या पिट्ठू के माध्यम से केदारनाथ नहीं जाना चाहते तो यहाँ पर एक और माध्यम है। जी हाँ दोस्तों, हेलीकॉप्टर के माध्यम से आप आराम से केदारनाथ पहुँच सकते हैं। मात्र 20 मिनट के समय में वह आपको फाटा से केदारनाथ पहुंचा देती है। इसके लिए आपको गौरीकुंड जाने की आवश्यकता नहीं होती है। जब आप हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से सोनप्रयाग आते हैं तो इसी के बीच में गुप्त काशी नामक एक जगह पड़ता है, वहीं पर आपको उतरना पड़ेगा और गुप्त काशी से फाटक की जो दूरी वो 15 किलोमीटर की है और फाटक की एयरबेस में आपको जाना पड़ेगा। वहाँ से आपको आसानी से हेलीकॉप्टर की सुविधा मिल जाएगी। आप चाहें तो केदारनाथ की हवाई सेवा की ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं, फिर वहां पर पहुंचकर ऑफलाइन भी बुक कर सकते हैं। इसका किराया प्रति वर्ष उत्तराखंड सरकार की ओर से निर्धारित किया जाता है। सामान्यतः फाटा से केदारनाथ की जो दूरी वो अभी वर्तमान समय में 5500 रुपये आने और जाने का दोनों का है। इसके अलावा आपको सरसी गांव से भी हेलीकॉप्टर की सुविधा मिल जाती है। कुछ लोग सीधे ऋषिकेश या देहरादून से भी केदारनाथ की हवाई यात्रा करते हैं जो काफ़ी महंगी होती है। हालांकि हम आपको केदारनाथ हवाई मार्ग में न जाकर ऊपर बताए गए मार्गों में जाने की सलाह देंगे, क्योंकि इसी के माध्यम से आप केदारनाथ की असली सुंदरता का आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं, अगर आप केदारनाथ जा रहे हैं तो कौन कौन से प्रमुख स्थान आपको देखने को मिलेंगे। गौरीकुंड ट्रैक जहां से शुरू होता है, जहां से गौरीकुंड और केदारनाथ की दूरी लगभग 16 किलोमीटर है और यहां पर जब आप यात्रा शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप गौरीकुंड आएंगे, जंगल चट्टी, भीमबली, लिनचौली, केदारनाथ बेस कैंप और अंतिम में केदारनाथ मंदिर आप पहुँच सकते हैं। की जगह पर पहुंचेंगे जो यहां से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। जंगल चट्टी तक पहुंचने के मार्ग में आपको बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर, खाने पीने की दुकानें और मेडिकल स्टोर देखने को मिलेंगे। जंगल चट्टी से आगे बढ़ने पर आपको भीमबली पहुंचेंगे, जहां पर आपको मंदाकिनी नदी के ऊपर बना पुल पार करना होगा। जो अब तक ट्रैक में मंदाकिनी नदी आपके दाईं ओर बह रही होगी वह भीमबली के मार्ग से यही बाईं ओर हो जाती है। भीमबली जंगल चट्टी से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भीमबली से जब आगे पहुंचते हैं तो 4 किलोमीटर दूरी पर चिंचोली नामक एक जगह देखने को मिलता है। यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट, विश्राम गृह और दुकानें भी देखने को मिलती है, जहाँ पर आप आराम से भोजन का लुत्फ उठा सकते हैं। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें, जैसे जैसे आप ऊंचाई वाले स्थान पर पहुँचे जाएंगे वैसे वैसे सभी वस्तुओं के मूल्य बढ़ते जाएंगे। दोस्तों केदारनाथ मंदिर पहुंचकर वहां पर आप कुछ समय बिताएं। ज़्यादातर भक्त उसी दिन वापस लौटने के बजाय वहां पर रुकना पसंद करते हैं। आप भी एक दिन रुक करके वहां के प्राकृतिक दृश्य का आनंद लें। दोस्तों इसके लिए केदारनाथ बेस कैंप पर ही उत्तराखंड सरकार की ओर से गढ़वाल मंडल विकास निगम GMVN में रुकने और विश्राम करने की बहुत सारी सुविधा देखने को मिलती है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा आपको धर्मशाला, होटल,
कैंप इत्यादि सभी प्रकार की सुविधाएं देखने को मिलती है। गढ़वाल मंडल की यह सुविधा केदारनाथ बेस कैंप, लिचौली और गौरीकुंड तीनों स्थान पर देखने को मिलती है। आप चाहें तो इन सभी जगहों पर रुक सकते हैं, लेकिन हम आपको सलाह देंगे कि आप सबसे पहले ऑनलाइन बुकिंग करा कर ही आएँ, क्योंकि प्रतिदिन लाखों की संख्या में भक्तगण केदारनाथ धाम पहुंचते हैं। इसलिए उस समय कमरा खाली मिले या ना मिले, इसके लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे निजी कैंप भी देखने को मिलते हैं जहाँ पर आप रुक सकते हैं। तो दोस्तों, यह रहा केदारनाथ से संबंधित संपूर्ण जानकारी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और भारत देश की सभी प्रमुख पर्यटक स्थलों से जुड़े रहने के लिए जुड़े हमारे YouTube चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय केदारनाथ।